रख लिया ना सारा सामान? चाकू रख लिया? हाँ रख लिया। और वो मिर्ची वाला स्प्रे? हाँ रख लिया। एक काम करो, कैंची भी रख लो और गरम मसाला भी रख लो। अरे दीदी, तुम औरत हो या किचन? पापा ये क्या है? अरे तेरी मम्मी को मैंने कराटे क्लास भेजने का फैसला लिया है। पर क्यों? मैं कुछ समझा नहीं। अरे रहने दो, तुम मोमबत्ती जलाने वाली पीढ़ी के बच्चे हो। आज बात करोगे, कल फेसबुक में पोस्ट करोगे और फिर परसों भूल जाओगे। कराटे सीखना बढ़िया है, पर मुसीबत के समय औरत 3-4 मर्दों से कैसे निपटेगी? हर बार औरत को ही सावधानी क्यों बरतनी पड़ती है? अरे लेकिन इस उम्र में कराटे? उम्र देख के बलात्कार होते हैं क्या? ठीक है, तुम जाओ और ऑटो में बैठने से पहले ऑटो की नंबर प्लेट की फ़ोटो भेज देना और 100 नंबर लिस्ट में सबसे ऊपर है, कॉल करना अगर कुछ गड़बड़ लगे। अंधेरा होने से पहले घर आ जाना और जहाँ मर्दों का झुंड दिखे वहाँ पर मत जाना। मुझे मत समझाओ, मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी डर में जी चुकी हूँ। ठीक है, ओके बाय। ध्यान से जाना। घर से बाहर निकलने के लिए इतनी कंडीशंस है? बेटा हम ही जिम्मेदार हैं इसके। अरे तू क्या पहली बार देख रहा है इसे? देश के हर घर में यही हाल है। तो एक नॉर्मल आदमी क्या कर सकता है? खुद से एक सवाल पूछ सकता है। क्या? जो भी पूछूंगा उसका सही जवाब देना। तुझे क्या लगता है रेप होते क्यों हैं? 3 ऑप्शन देता हूं, इनमें से एक चूज करना। छोटे कपड़े पहनने से, देर रात पार्टी करने से, या शराब पीने से। पता नहीं, तुम्हें क्या लगता है जीजा जी? यार देर रात तक लड़की का घर से बाहर घूमना गलत तो है। जो आदमी इन 3 ऑप्शन में से एक को भी सही ठहरा दे तो उसकी सोच भी एक रेपिस्ट जैसी है। वो रेपिस्ट नहीं है, मगर उसकी सोच रेपिस्ट जैसी है। अरे बाहर देश में देखो, रात को 12-12 बजे औरतें सड़कों में घूमती हैं, और यहाँ बुर्का पहनने वालों के क्या रेप नहीं होते? 70-80 साल की वृद्धों के क्या रेप नहीं होते? अरे ये तो छोड़ो, 5 महीने की बच्ची को तक नहीं छोड़ते। क्या उसको भी बुर्का और साड़ी पहनाया जाएगा? अरे जिंदगी भर सुनते आ रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब तो बेटी को पढ़ना भी है पहले, और उसके बाद खुद को लोगों से बचाने के लिए सीखना भी है। लोगों की मानसिकता गलत है। हाँ, मैं इंस्टाग्राम में भी देखता हूँ कि कुछ लोग तो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को, जो कि फीमेल हैं, उनको भी रेप तक की धमकी दे देते हैं कमेंट में। बेटा रोज हमारे सामने से ऐसे ही लोग गुजरते हैं, पर हमें पता नहीं चलता उनके मन में क्या है। और कुछ लोग तो इसमें भी मजहब ले आते हैं। अरे अपनी बेटियों को तो छोड़ दो। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन तो एक ही है कि हर स्कूलों में इसकी अवेयरनेस फैलनी चाहिए, जागरूकता फैलनी चाहिए, और सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा मिलना चाहिए, और फास्ट ट्रैक कोर्ट को जल्द से जल्द इस्टेब्लिशमेंट मिलना चाहिए। अगर आज ऐसा मुकदमा आता है तो आज ही उस इंसान को, उस दरिंदे को फांसी होनी चाहिए। तुम बच्चे तो इंटरनेट में माहिर हो, तुम सरकार में दबाव डाल सकते हो, और जितना जोश तुम क्रिकेट फुटबॉल में दिखाते हो उतना अगर इस मुद्दे में दिखाओगे तो हमारे देश का उद्धार हो जाएगा। आने वाली पीढ़ियां भी तुमसे बहुत कुछ सीखेगी। मैं भी कोशिश करता हूँ, अपने दोस्तों से भी बात करूँगा इस बारे में, और टीचर से भी बोलूँगा कि छोटी क्लास से ही अवेयरनेस फैलाना शुरू करें। हाँ, मैं ज़रा अपनी बिटिया को कॉल मिलाता हूँ।